आईपीएल 2024 का मैच नंबर 24 खेला जाना है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। और इस मुकाबले के लिए कौन सी वो फैंटेसी टीम है जो आपको माला माल बना सकती है, वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिसे आप अपनी टीम में शामिल कर माला माल हो सकते हैं, उन खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती आप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको माला माल बना सकती है। लेकिन उन 11 खिलाड़ियों पर हम नजर डालें उससे पहले कुछ चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वो 11 खिलाड़ी या 11 नाम आपको ज्यादा पैसे कमा कर नहीं देते हैं, सिर्फ 11 प्लेयर्स आपको माला माल नहीं बनाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको जाननी होंगी कि भाई मैच कहाँ हो रहा है, पिच के क्या मिजाज हैं, इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है नहीं मिलती है, गेंदबाजों को मदद मिलती है, किसे मदद मिलेगी, कौन किस फॉर्म में है, किसके आंकड़े इस मैदान पर जहां पर यह मुकाबला है वहां पर किसके आंकड़े मजबूत है, जो टीमें खेल रही है उनकी प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स हैं वो किस खिलाड़ी के सामने आक्रामक होते हैं या किसके सामने बल्ला चलता है नहीं चलता। तमाम चीजें इस वो 11 नाम जानने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम कहां पर है वो जानना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है फैंटेसी टीम के लिए। हेड टू हेड आंकड़े लेकिन थोड़ी चर्चा करनी इस पर जरूरी है, क्योंकि टोटल 5 मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच में खेले गए आपस में आईपीएल के इतिहास में। आईपीएल 2022 से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल जर्नी की शुरुआत की है, तो वहीं 2008 से राजस्थान रॉयल्स है और अब तक 5 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जो है गुजरात टाइटंस ने जीते हैं इन 5 मुकाबलों में, और एक मैच जो है जीतने में कामयाब हुई है राजस्थान रॉयल्स। तो हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से गुजरात टाइटंस का जो पलड़ा है वो भारी है। अब हेड टू हेड आंकड़ों के बाद नजर डालते हैं हम पिच रिपोर्ट पर। राजा सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है। ये इस सीजन अगर हम देखें तो इस सीजन राजस्थान रॉयल्स का इस मैदान पर बोलबाला रहा है। 3 मुकाबले अब तक खेले हैं राजस्थान रॉयल्स ने इस पिच पर इस सीजन, और उन तीनों ही मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है। ये पिच क्या कहती है? पिच रिपोर्ट के मुताबिक इस पिच से आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? देखिए बैटिंग सरफेस सही है, मतलब बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाज यहां रन बना सकते हैं। ये हमने देखा है, पिछले मुकाबले में हमने देखा 2 शतक हमें देखने को मिले इस पिच पर। तो बैटिंग सरफेस ठीक ठाक है, अच्छी है, पेसर्स को बहुत अच्छी मदद है यहाँ पर, और अगर हम देखें तो स्पिनर्स को भी मदद है, क्योंकि यूजी भी यहाँ पर अच्छे स्पेल्स डालते हैं, रविचंद्रन अश्विन भी इस मैदान पर कारगर साबित होते हैं, तो स्पिनर्स को भी मदद है। एवरेज टोटल अगर हम देखें इस पिच पर तो 160 रनों का एवरेज टोटल है, यानी 159 कागजों पर है, 159 पॉइंट समथिंग, लेकिन आप 160 मानकर चलिए एवरेज टोटल, यानी बल्लेबाजी जब यहाँ पर हुई है तो 20 ओवर में 160 रन बनते हैं। और टॉस का फैक्टर जान लेते हैं, तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ चेज करने वाली टीम मुकाबला जीतती है। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा राजस्थान रॉयल्स ने जॉर्ज बटलर और संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर चेज करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया था। पिच रिपोर्ट के बाद अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, क्योंकि इन्हीं 22 खिलाड़ियों में से आपको 11 प्लेयर्स चुनने हैं। 7 आप किसी एक टीम से ले सकते हैं और बाकी के 4 प्लेयर जो है वो आपको दूसरी टीम से लेने होंगे, यानी जो रूल्स है उसके। तो जीटी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की जोड़ी जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती है। रिद्धिमान साहा की जगह पिछले मुकाबले में रिद्धिमान साहा नहीं खेले थे, तो उनकी जगह BR शरत आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टॉस भी एक अहम फैक्टर होता है, टॉस होने के बाद एक्चुअल प्लेइंग 11 सामने आती है और उसके बाद आप अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हो, यानी टीम तो आप अभी बना लो, कोई बात नहीं है, लेकिन चेंजेस आप उसमें टॉस के बाद जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपने जो प्लेयर लिए हो वो प्लेयर खेले ही ना, है ना, तो अगर वो खेलेगा ही नहीं तो फिर कहां से आप पैसे कमाओगे। रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, केन विलियमसन आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा। तो ये 11 नाम आपको गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले। उसके बाद अगर हम देखें राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल की जोड़ी दिखेगी। उसके बाद संजू सैमसन, रियान पराग आपको खेलते हुए नजर आएंगे।
शानदार मिडल ऑर्डर है। शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ये 3 नाम और बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम गेंदबाजों में देखें तो ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे आपको, आवेश खान, नांद्रे बर्गर और यूजी चहल, आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल बॉलर। अब नजर डालते हैं हम जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, वो 11 नाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल्लेबाज किन किन को आप शामिल कर सकते हैं। तो बल्लेबाजों में, बैटर्स में आप देखिए ये 4 नाम रख लीजिएगा अपनी टीम में। ये आपको 4 नाम ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई एक नहीं भी चला तो बाकी 3 उसकी भरपाई करके रखेगा। केन विलियमसन को आप रख लीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं केन विलियमसन लंबे रेस के घोड़े इनको आप कह सकते हो। पिछला मुकाबला नहीं, मतलब अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी इन्होंने, तो इस मुकाबले में आप इनसे ज्यादा बेहतर और प्रदर्शन की उम्मीद रख सकते हो। शुभमन गिल को आप रख लीजिए। शुभमन गिल पिछले मैच में उन्होंने वो रूप दिखाया था अपना, हो सकता है इस मुकाबले में उसी फॉर्म को कंटिन्यू करे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि शुभमन गिल इस मुकाबले में, यानी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो मैच है, मैच नंबर 24, उसमें अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को तो भैया रख ही लीजिए आप लोग, क्योंकि साई सुदर्शन हम देख रहे हैं कि लगातार वो 30+ का स्कोर कर रहे हैं। तो 30+ पिछले कई मुकाबलों से वो लगातार करते आ रहे। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो रन जरूर बना रहे। और यशस्वी जायसवाल इसलिए क्योंकि यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज है जिसे आप ज्यादा वक्त तक खामोश नहीं कर सकते हो। यशस्वी जायसवाल काफी टाइम से, अब थोड़ा आईपीएल 2024 में रूप उन्होंने दिखाया नहीं है। हो सकता है इस मैच में आपको मालामाल कर दे, हो सकता है इस मैच में शतक लगा दे, हो सकता है आगे के मैचेस में आप निश्चिंत होकर एंजॉय करके इसी मैच में सारे जो विनिंग्स है वो कर लीजिए आप, मतलब कवर कर सकते हो। यशस्वी जायसवाल को आप रख लीजिए बल्लेबाजों में। अब विकेट कीपर के तौर पर आप दोनों ही टीमों के विकेट कीपर को शामिल करने की गलती मत करिएगा। आप विकेट कीपर के तौर पर जॉश बटलर को ले लीजिएगा, जो कि राजस्थान रॉयल्स में ही खेलते हैं, और संजू सैमसन को भी आप ले लीजिएगा। ये दोनों इसलिए क्योंकि संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है। हम देख रहे हैं इस सीजन, चाहे वो पहला मुकाबला हो जिसमें इनका बल्ला चला था, चाहे पिछला मुकाबला हो जिसमें उनका बल्ला चला, चाहे बीच के मैचेस हो जिसमें उनको स्टार्ट मिले। बड़ी पारी वो नहीं खेल पा रहे, लेकिन स्टार्ट अच्छी दे रहे हैं वो टीम को, और टीम को वो आगे तक ले जा रहे। उसके बाद आप ले लीजिए जॉश बटलर को, पिछले मुकाबले में शतक लगाया था, और हमने देखा है जॉश बटलर को कि एक बार जब वो अपने रूप में आ जाते हैं तो वो और मतलब कंटिन्यू करते हैं अपने फॉर्म को। ऐसा नहीं है उनका कि एक मैच में प्रदर्शन कर दिया फिर 2-3 मैचों तक शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो विकेट कीपर में आप जॉश बटलर और संजू सैमसन को रख लीजिएगा अपनी टीम में। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स में देखें तो आप रियान पराग को गलती से भी मिस मत करिएगा, इन्हें टीम में शामिल कर लीजिए। रियान पराग को आईपीएल 2024 में इनका वो रूप देखने को मिल रहा है जिसके लिए आंखें तरस गई थी भाई राजस्थान रॉयल्स वालों की। राजस्थान के फैंस जो है वो मतलब देख रहे थे कि भाई कब आएगा रियान पराग, मतलब कब रियान पराग का बल्ला चलेगा, कब रियान पराग जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं, जो रुपए उनको मिल रहे हैं, जो करोड़ों वो कमा रहे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस सीजन चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं, इस सीजन ऐसा लग रहा है रियान पराग ऑरेंज कैप हासिल करना चाहते हैं। और अगर इस मैच में इनका बल्ला चला तो निश्चित तौर पर आपको ये माला माल कर छोड़ेंगे और गेंदबाजी में भी ये योगदान देंगे। तो हो सकता है एक आध विकेट भी चटका ले और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स रियान पराग के ही रूप में आ जाए। अब गेंदबाजों में अगर हम नजर डालें तो यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, मोहित शर्मा और राशिद खान, इन 4 नामों को आप शामिल कर सकते हो अपनी टीम में। यूजी चहल हम सब जानते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल बॉलर, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में इनको मदद मिलेगी भी। राशिद खान मिस कैसे करोगे आप? राशिद खान एक ऐसा नाम है अगर मैच में है तो आप उन्हें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि गेंदबाज तो वो शानदार है ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ी टीम को, दिन अच्छा रहा, गेंद इनके पाले में पड़ी तो स्नेक शॉट जाएगा, चौके छक्के आएंगे, पॉइंट्स आपको भर भर के देंगे ये। मोहित शर्मा और ट्रेंट बोल्ट दो सबसे शानदार खिलाड़ी। गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहित शर्मा को आप रख लीजिए अपनी टीम में, और ट्रेंट बोल्ट को रख लीजिए, बहुत बड़े नाम है ट्रेंट बोल्ट। पावर प्ले में शुरुआती ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट आपको विकेट दिलाएंगे, मतलब जब राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी कर रही होगी उस वक्त गुजरात टाइटंस जब माफी चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेलते हैं ट्रेंट बोल्ट, और जब गुजरात टाइटंस वाले बल्लेबाजी कर रहे होंगे तब पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट विकेट्स अगर वो चटकाते हैं तो
आपको वहां पे पॉइंट्स मिलेंगे। और मोहित शर्मा डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, तो यानी शुरुआत से लेकर एंड तक आप पॉइंट्स ही पॉइंट्स कमा सकते हो अगर ये गेंदबाज अपने रूप में रहे तो ये 11 नाम है। आप इन 11 नामों को अपनी टीम में शामिल कर लीजिए और कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो नाम हमने आपको बताए, जो फैंटेसी टीम हमने आपको बताई है, जो 11 नाम, वो नाम आपको कैसा नजर आ रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? आपको क्या लगता है ये टीम काफी स्ट्रांग है या नहीं है, या आपके हिसाब से इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश है? आपकी जो भी फैंटेसी टीम हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपकी टीम को देखकर हम भी कुछ कमा लें। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।